गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एमएस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग रसायन विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जानेंगे। पहला प्रश्न है, आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो आतिशबाजी में जो हरा रंग होता है वो बेरियम की उपस्थिति के कारण होता है। इस तरह सेकेंड प्रश्न, कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त होती है? तो टंगस्टन। टंगस्टन का उपयोग जो है फिलामेंट के रूप में किया जाता है। इस तरह से तीसरा प्रश्न है, सामान्य ट्यूबलाइट में आर्गन के साथ कौन सी गैस भरी जाती है? तो ट्यूबलाइट में जो है आर्गन के साथ मरकरी वेपर भरा जाता है। नेक्स्ट है, संस्पर्श प्रक्रम में किसको एक उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो संस्पर्श प्रक्रम में जो है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, कृतनाशी में किसका प्रयोग किया जाता है? तो कृतनाशी में जो जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से अगला है, क्लोरीन हेलोजन सदस्य का उपयोग किसके रूप में होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कीटनाशक के रूप में। नेक्स्ट है, किसी विधि द्वारा औद्योगिक पैमाने पर अमोनिया उत्पादन किया जाता है? तो हैबर विधि के द्वारा जो है कि औद्योगिक पैमाने पर अमोनिया उत्पन्न किया जाता है। नेक्स्ट है, किसने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया? तो आवर्त सारणी का निर्माण सर्वप्रथम मेंडलीफ वैज्ञानिक ने किया था। आगे, नाभिक से निकलने वाले विकिरणों में किसकी वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है? तो नाभिक से निकलने वाले विकिरणों में गामा किरणें की वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है। आगे, फोटोग्राफी में किस यौगिक प्रयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफी में जो है कि सिल्वर ब्रोमाइड रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है। अगला, कृत्रिम वर्षा कराने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो कृत्रिम वर्षा कराने में सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से नेक्स्ट है, फ्लोरीन हाइड्रोजन तत्व किसके साथ मिलकर अधिकतम यौगिक बनाता है? तो फ्लोरीन हाइड्रोजन तत्व जो है जिनोन के साथ मिलकर के और अधिकतम यौगिक बनाता है। आगे है, ताप एवं दाब के समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों के समान आयतन में किसकी संख्या समान होती है? तो अणुओं की संख्या समान होती है। नेक्स्ट है, एलपीजी में कौन सी गैस मुख्य रूप से होती है? तो एलपीजी में जो है कि मुख्य रूप से ब्यूटेन होता है। आगे, मृदु पेय में दाब के अंतर्गत गैस में से क्या उपस्थित रहता है? तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। आगे, कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक तथा अपकारक दोनों की तरह प्रयुक्त होता है? तो सोडियम नाइट्रेट इसका सही जवाब होगा। अगला है, CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड पदार्थ अमोनिया की हैबर विधि में आयरन उत्प्रेरक के लिए किसका कार्य करता है? तो ये जो है निरोधक का कार्य करता है। नेक्स्ट, रसायन विज्ञान में हाइड्रोजन भविष्य का क्या कहलाता है? तो हाइड्रोजन जो है भविष्य का ईंधन कहलाता है। नेक्स्ट, सोडियम को किरोसिन तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है? तो सोडियम को किरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है क्योंकि सोडियम सक्रिय धातु है जो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया कर सोडियम ऑक्साइड बनाती है। यह पानी के साथ क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाती है तथा हाइड्रोजन उत्पन्न करती है और वायु में खुला छोड़ देने पर यह आग पकड़ लेती है। इसलिए बहुत सक्रिय धातु होने के कारण इसे मिट्टी के तेल में डुबाकर सुरक्षित रखा जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा सक्रिय पदार्थ क्षय होने के पश्चात शीशा में अंतिम रूप में बदल जाता है? तो समस्त रेडियो। इसी तरह से आगे है, किसमें भारी जल का न्यूट्रॉन की गति को कम करने का कार्य होता है? तो नाभिकीय रिएक्टर। इस तरह से आगे है, किसी गैस का अनुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना गुना होता है? तो दुगुना होता है। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होती है। आगे, इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो डी ब्रोगली ने की थी। नेक्स्ट है, कौन सा तत्व स्टील में संरक्षण प्रतिरोध उत्पन्न करता है? तो निकेल इसका सही जवाब हो जाएगा निकेल। नेक्स्ट है, चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किससे किया जाता है? तो चांदी का निष्कर्षण जो है अर्जेंटाइट अयस्क से किया जाता है। आगे, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड सूत्र वाले रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है? तो कास्टिक सोडा। नेक्स्ट, मानिक का लाल रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो मानिक का लाल रंग जो है क्रोमियम ऑक्साइड की मौजूदगी के कारण होता है। नेक्स्ट, कितने इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें वितरित चक्रण पाया जाता है? तो 2 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट, कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ब्रह्मांड में जो है सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन पाया जाता है। आगे है, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन मोसले ने किया। परमाणु संख्या 1 पर आधुनिक किस सारणी पर आधारित हो? तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है आवर्त पर आधारित है।
नेक्स्ट है किसको नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कोबाल्ट 60 है, तो ये जो है रक्त कैंसर को। नेक्स्ट है हराथोथा या हराखसिस्फेरस किस रासायनिक पदार्थ का प्रचलित नाम है, तो सल्फेट का। नेक्स्ट है विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है, तो नाइक्रोम का। आगे किस पदार्थ के लगाने से कटे स्थान से रक्त का बहना रुक जाता है, तो फेरिक ऑक्साइड। आगे कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एल्कोहल में परिवर्तित करता है, तो जाइमेस। जाइमेस जो है ग्लूकोज को एल्कोहल में परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट है ट्रांजिस्टर बनाने में आमतौर पर किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो ट्रांजिस्टर बनाने में जो है सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है। आगे सीसा का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है, तो सीसा का निष्कर्षण जो है गैलेना से किया जाता है। जल एक अच्छा विलायक है, यह जल का क्या होने के कारण है, तो परावैद्युत स्थिरांक होने के कारण है। आगे बढ़ते हुए पौधों को किस तत्व की सबसे अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, तो नाइट्रोजन। इस तरह से नेक्स्ट प्लूटोनियम तथा सबसे पहले किस रूप से उत्पादित किया गया था, तो प्लूटोनियम जो है सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था। आगे कौन सा पदार्थ प्रकृति में 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, तो जल। जल जो प्रकृति में ठोस द्रव गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। आगे वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, तो वाटर टैंक में शैवाल को नष्ट करने के लिए कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, तो ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। आगे समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो आसवन प्रक्रिया के द्वारा, यानी आसवन विधि के द्वारा शुद्ध रूप में प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट खाना पकाने के लिए तेल को किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जाता है, तो हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया के द्वारा। आगे किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। आगे सभी अम्ल धातुओं से प्रतिक्रिया कर कौन सी गैस निकालते हैं, तो हाइड्रोजन। जो भी अम्ल धातु से अभिक्रिया करता है इसके बाद हाइड्रोजन गैस से मुक्त करता है। आगे राजस्थान स्थित जावर की खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो ये जो है जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। जावर की खान जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है, तो नाइक्रोम का, जो कि हीटर में भी पाया जाता है। आगे पृथ्वी की सतह के ऊपर ओजोन परत किस गिरने से बचाव प्रदान करती है, तो ओजोन परत जो है पराबैंगनी किरण से सुरक्षा करता है। नेक्स्ट उर्वरकों के निर्माण में क्या प्रयोग में लाया जाता है, तो उर्वरक के निर्माण में जो है पोटेशियम प्रयोग में लाया जाता है। आगे नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम कौन करता है, तो नाभिकीय रिएक्टर में जो है ईंधन का काम यूरेनियम करता है। नेक्स्ट किस धातु का निष्कर्षण मुख्यतः जिंक ब्लेंड अयस्क में किया जाता है, तो जस्ता का निष्कर्षण जो है जिंक ब्लेंड अयस्क में किया जाता है। आगे रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परीक्षण ने परमाणुओं में किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया, तो ये जो है न्यूक्लियस की मौजूदगी को सिद्ध किया। आगे आणविक कक्षा का अभिन्यास किसके नियंत्रण होता है, तो चुंबकीय क्वांटम संख्या के नियंत्रण होता है। नेक्स्ट है फ्लैश बल्बों में नाइट्रोजन के वायुमंडल में किसका तार रखा जाता है, तो मैग्नीशियम का। आगे पेट्रोल से लगने वाली आग के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो झाग वाला अग्निशामक का। नेक्स्ट कोयले की विभिन्न किस्मों में से एंथ्रासाइट में किसकी प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है, तो कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है। आगे स्टील में कठोरता प्रदान करने के लिए किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है, तो मैग्नीज की मात्रा बढ़ाने से स्टील कठोर हो जाता है। नेक्स्ट मानव शरीर में तांबा धातु की मात्रा की वृद्धि होने से कौन सी बीमारी होती है, तो विल्सन बीमारी हो जाती है। आगे माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप किससे जाने जाते हैं, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड से। नेक्स्ट एल्युमिनियम धातु से बनाया गया मिश्र धातु किससे बनाने के काम में लिया जाता है, तो हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जे बनाने के काम में आता है। आगे ऑडियो और वीडियो टेप पर किस रासायनिक पदार्थ का लेप रहता है, तो आयरन ऑक्साइड का। नेक्स्ट है नागासाकी पर संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा गिराए गए परमाणु बम में किसका प्रयोग किया गया था, तो प्लूटोनियम का। आगे किसके परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है, तो डाल्टन के अनुसार। नेक्स्ट है मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है, तो मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण जो है कि कार्नालाइट से किया जाता है। आगे है पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है, तो लोहा। पृथ्वी के गर्भ में जो है दूसरा मात्रा में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व है लोहा। इसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं
किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने पर वायु में रंगहीन हो जाता है? तो पीतल हाइड्रोजन सल्फाइड में। आगे सुपरसोनिक वायुयान समताप मंडल में कौन सा पदार्थ विसर्जित करते हैं? तो NOx। नेक्स्ट, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन तथा 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या 4 होता है। अगला है, वायु में किसकी अधिकता होने पर पेड़ों की पत्तियां काली होकर गिर जाती है? तो SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड की अधिकता होने पर पेड़ों की पत्तियां काली होकर गिर जाती है। नेक्स्ट, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? तो कनाद ने कहा। आगे, प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? तो पोटेशियम के कारण। नेक्स्ट है, वायुयान के टायरों में भरने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो हीलियम का। हीलियम सबसे हल्की गैस होता है, इसलिए वायुयान के टायर में हीलियम गैस भरी जाती है। नेक्स्ट है, किसी एक समान व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर कितना होता है? तो रक्त का पीएच स्तर जो है 7.35 से 7.45 होता है। अगर सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण विधि में पीटी उत्प्रेरक के लिए किस पदार्थ विष का कार्य करता है? तो आर्सेनिक सल्फाइड जो है विष का कार्य करता है। अगर सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया? तो मिलिकन ने किया। नेक्स्ट है, अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी? तो अल्फा और बीटा किरणों की खोज जो है किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने किया था। आगे, नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो कैडमियम या बोरेन का। नेक्स्ट है, कोबाल्ट रेडियोधर्मी तत्व की किरणें का किसके उपचार में प्रयोग किया जाता है? तो कोबाल्ट का जो है रेडियोधर्मी तत्व की किरणें कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है। आगे, शर्करा और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से क्या शुद्ध रूप में प्राप्त होता है? तो कार्बन। नेक्स्ट है, स्टेनलेस स्टील में कौन से तत्व सम्मिलित हैं? तो लोहा, क्रोमियम और कार्बन। आगे, जर्मेनियम धातु अर्धचालक की भांति किसमें प्रयुक्त होती है? तो ट्रांजिस्टर में। नेक्स्ट, गोताखोर सांस लेने के लिए किन गैसों के मिश्रण का प्रयोग करते हैं? तो ऑक्सीजन तथा हीलियम गैस के मिश्रण का प्रयोग करते हैं गोताखोर। आगे, विद्युत बल्ब के जीवन को बढ़ाने के लिए सामान्यतः उसे किससे भरा जाता है? तो आर्गन गैस से भरा जाता है। नेक्स्ट, हीलियम को छोड़कर अन्य सभी अक्रिय गैसों की बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 18। आगे, वायुमंडल में ओजोन गैस कौन सी किरणों का अवशोषण कर लेती है? तो ओजोन गैस जो है प्रवैग्निक किरणों को अवशोषण कर लेता है। आगे, स्टेनलेस स्टील तैयार करने के लिए लौह के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु प्रयोग में लाई जाती है? तो क्रोमियम। नेक्स्ट, थोरियम धातु की खोज कब और किसने की थी? तो थोरियम धातु की खोज जो है 1828 ईस्वी में बर्जिलियस ने की थी। आगे, फोटोक्रोमेटिक कांच में किसकी उपस्थिति के कारण काला रंग होने का गुण धर्म होता है? तो रजत ब्रोमाइड का। नेक्स्ट, सुरक्षा दृष्टि से खाना पकाने वाली LPG गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंधयुक्त किया जाता है? तो एथिल मरकैप्टेन भर करके गंधयुक्त किया जाता है। आगे, हाइड्रोजन तत्व को रसायन विज्ञान में किस तत्व की संज्ञा दी गई है? तो अवारा तत्व की संज्ञा दी गई है। लोहे की इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाया जाता है? तो लोहा को इस्पात में बदलने के लिए निकेल मिलाया जाता है। आगे, रक्त कोशों में मनुष्य का रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है? तो सोडियम नाइट्रेट एवं डेक्सट्रेट। इसी तरह से नेक्स्ट, विद्युत धनात्मक तत्व से संयोग करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो अवकरण कहा जाता है। नेक्स्ट है, किस तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर किनकी भिन्न संख्या की उपस्थिति के कारण होता है? तो न्यूट्रॉन के भिन्न संख्या की उपस्थिति के कारण। आगे, यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की जरूरत होती है? तो न्यूट्रॉन के जरूरत होती है। नेक्स्ट, 18 कैरेट के मिश्रित सोने में शुद्ध सोना का प्रतिशत कितना होता है? तो 75%। आगे, संचायक बैटरी में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो संचायक बैटरी में जो है सीसा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, ब्लीचिंग पाउडर बुझे चूने पर से कैसे क्या गुजार कर तैयार किया जाता है? तो क्लोरीन गैस गुजार कर प्रयोग किया जाता है। आगे, किसके परमाणु क्रमांक 6 तथा परमाणु भार 12 है? इनके नाभिक में 6 प्रोटॉन होते हैं। तो कार्बन। नेक्स्ट, चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव आयु अंकन में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो यूरेनियम का। आगे, अम्ल एवं भस्म के परीक्षण के लिए किस पत्र का उपयोग किया जाता है? तो लिटमस पत्र का। नेक्स्ट है, एल्युमिनियम क्रायोलाइट घुले हुए शुद्ध किसके वैद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो Al2O3।
नेक्स्ट है, गैसों को निम्न समूह में से कौन सा हरित घर प्रभाव में योगदान करता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। आगे, किसको अग्निशामक के रूप में आग की गर्मी प्राप्त करके कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस में प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट। आगे, आकाश में बिजली चमकने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो NO। नेक्स्ट है, विश्व की लगभग कितनी प्रतिशत भूभाग पर जल है? तो 71%। आगे, किसके रेडियो एक्टिव विद्युतन के फलस्वरूप अनंत सीसाब बनता है? तो यूरेनियम। आगे, किस धातु का गलनांक इतना कम है कि वह हाथ में ही पिघल जाती है? तो गैलियम। नेक्स्ट, फिटकरी गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? तो अस्कंदन प्रक्रिया के द्वारा। आगे, ऑक्सीजन की +2 ऑक्सीकरण अवस्था वाला यौगिक क्या है? तो F2O। नेक्स्ट, कौन सी धातु इस्पात के बराबर मजबूत किंतु भार में उसकी आधी होती है? तो टाइटेनियम। आगे है, किसमें कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता है किंतु प्रचक्रण होता है? तो न्यूट्रोनो न्यूक्लियर में। नेक्स्ट, हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक और आवश्यक अवयव है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? तो डेवी ने कहा था। नेक्स्ट, विभिन्न प्रकार के कांच का निर्माण में प्रयुक्त होने वाला मुख्य घटक कौन सा है? तो सिलिका। इसी तरह से आगे, किसके साथ सबसे अधिक यौगिक कार्बन तत्व द्वारा बनाए जाते हैं? तो हाइड्रोजन के साथ। नेक्स्ट, प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे बनाने के समय कौन सा गैस उत्पन्न होता है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड। आगे, एल्युमिनियम धातु को प्राप्त करने के लिए कौन सा अयस्क है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बॉक्साइट। नेक्स्ट, अग्निशामक यंत्रों में भरा सोडियम बाइकार्बोनेट गोला गंधक अम्ल से क्रिया करके बनता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। आगे, हीरे का जवाहरात के रूप में उपयोग उसके किस गुण पर निर्भर करता है? तो अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है, कौन सी गैस CO+H2 दो गैसों का मिश्रण होता है? तो वाटर, O+H2। आगे, मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जाता है? तो मरकरी को लोहा धातु के पात्र में रखा जाता है। नेक्स्ट, किस तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के देश के नाम पर रखा गया? तो प्लूटोनियम रेडियो एक्टिव। आगे, चांदी के निष्कर्षण के लिए कौन सी विधि प्रयुक्त की जाती है? तो साइनाइड। नेक्स्ट, वनस्पतिक गैस निम्न दाब एवं उच्च ताप परिस्थितियों में किस गैस का पर व्यवहार करती है? तो आदर्श गैस। आगे, कांच को प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस कांच का उपयोग किया जाता है? तो फायरेक्स कांच का। नेक्स्ट, गंधक के कितने परमाणु आपस में जुड़कर गंधक की वलय जैसी संरचना बनाती है? तो 8 परमाणु आपस में जुड़कर गंधक जैसी परत संरचना बनाती है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम आप लोग के साथ मिलूंगा। यदि इसी तरह के और वीडियो का अपडेट चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर तरह का अपडेट आपको मिल सके। धन्यवाद।